अरे वाह बहू, तेरे मायके वालों ने तो भर भर के तुझे राखी पर दिया है। जी माँ जी, ये साड़ियाँ मेरी माँ ने दी है और ये पायल और ये साड़ियाँ मेरी भाभी ने। अच्छा, तेरी माँ ने भी दिया और तेरी भाभी ने भी दिया। कितने अच्छे हैं तुम्हारे मायके वाले, माँ भी देती है भाभी भी देती है। बहू मानवी के मायके का सामान देखकर रीता जी खुश हो जाती है। मानवी कहती है, माँ जी प्रिया दीदी भी तो आने वाली है राखी के लिए, तो उनके लिए क्या देना होगा। बहू की बातें सुन रीता जी ने सोचते हुए कहा, बहू मेरे पास तो ऐसी कोई साड़ी पड़ी नहीं है जो दे दो, और तेरी साड़ियाँ बहुत ही महंगी होती है, वो तुझे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक काम करूँगी, अभी 5 मिनट में जाकर बगल के ही दुकान से कोई 500-600 की साड़ी खरीद लाऊंगी। उससे ज़्यादा महंगी देने की ज़रूरत नहीं है, तू उसकी चिंता मत कर। वो जब आएगी मैं लपकते हुए जाऊंगी। 5 मिनट ही तो लगेंगे मुझे, तब तक तुम खाने की तैयारी कर ले। कहते हुए रीता जी जैसे ही बहू के कमरे से हॉल में आती है, सामने ही बगल की काकी जी आ गई। उन्हें भी प्रिया के आने की खबर लग गई थी, इसलिए वो प्रिया से मिलने चली आई थी। काकी जी को देखकर रीता जी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे जीजी आप? हाँ छोटी, सोचा प्रिया आ रही है, थोड़ा उससे मिल लूँ, बहुत दिन हो जाते हैं बेचारे से मिले हुए। हाँ जीजी, क्या करूँ, अब ससुराल में इतनी बिजी हो गई है कि मायके आने का टाइम ही नहीं मिलता है। एक राखी ना पड़े तो वो मायके भी ना आए। तभी मानवी आकर काकी जी के पाँव छूती है। मानवी को देखते ही काकी जी ने कहा, अरे बहू आ गई मायके से, कब आई? हो गई तुम्हारी राखी? क्या दिया तुम्हारे भाई ने राखी पर, दिखाओगी नहीं? हाँ हाँ जीजी, क्यों नहीं दिखाएगी। बहू जाकर सारा सामान लेकर आ, दिखा दे जीजी को। सास की बात सुन मानवी अपने कमरे से सारा सामान उठाकर लाई और काकी जी के आगे रख देती है। सारा सामान देख काकी जी, वाह बहू बहुत अच्छा, तुम्हारे मायके वाले देते हैं। भाई इस बात में तो कोई शक नहीं है, बेटी को भर भर के सामान देना कोई उनसे सीखे। अरे नहीं जीजी, हम भी अपनी बेटी को देते हैं, ऐसी बात नहीं है, अब इतना तो देंगे ही, अब इससे भला कम क्या कोई राखी पर देगा। सही कह रही हो छोटी तुम, तो तुमने भी प्रिया के लिए सारा कुछ खरीद लिया है। हाँ हाँ जीजी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, खरीदा तो नहीं है, लेकिन इतना ही कुछ मैं भी अपनी बेटी को दूंगी राखी पर। बस बगल में ही तो दुकान है, अभी जाकर पायल बिछिया साड़ी खरीद लाऊंगी, 5 मिनट लगेंगे। सास की बात सुन मानवी हैरानी से उनका मुंह देखने लगती है और मन ही मन सोचती है, माँ जी किसी गिरगिट से कम नहीं है। अभी अंदर एक सस्ती साड़ी की बातें कर रही थी देने के लिए, और यह काकी जी के सामने पायल बिछिया महंगी साड़ी सब कुछ देने के लिए राजी हो रही है। अपनी सास की सोच और प्रिया ननद के बारे में सोचकर मानवी को बहुत बुरा लगा। प्रिया इस परिवार को अपना परिवार मानती है, रीता जी को अपनी माँ मानती है, लेकिन रीता जी उसे शायद कभी भी दिल से बेटी न मानती थी, बस दुनिया समाज के नज़रों में दिखाने के लिए अपनी बेटी मानती है। असल में प्रिया जब 2 महीने की थी तभी उसकी माँ गुजर गई थी। प्रिया के पापा ने दूसरी शादी रीता जी से कर ली थी। रीता जी शुरू से ही बहुत ही शातिर दिमाग की औरत थी। वो प्रिया को सबके सामने अपनी बेटी होने का दिखावा करती थी। वही दिखावा आज वो काकी जी के सामने कर रही थी, ये कहते हुए कि प्रिया के लिए पायल बिछिया साड़ी सब कुछ लेंगी, लेकिन असल में उनके दिमाग में प्रिया के लिए 500-600 की मामूली साड़ी ही थी देने के लिए, वो भी डर से। वो अपने बेटे बहू को नहीं भेजना चाहती थी खरीदने के लिए। उन्हें अपने बेटे बहू पर भी विश्वास नहीं था कि महंगी साड़ी खरीद कर ना ला दे। काकी जी और सास की बातें सुन अचानक ही पास में खड़ी मानवी के दिमाग में कुछ आया और उसने कहा, माँ जी एक काम करती हूँ, अभी प्रिया दीदी 5-10 मिनट में आती ही होगी, काकी जी भी उनसे मिलने के लिए बैठी है, तब तक आप काकी जी से बातें करिए, मैं बस 5 मिनट में ही दीदी का सामान लेकर आ जाती हूँ राखी के लिए। अरे नहीं नहीं बहू, मैंने बोला ना, तू परेशान मत हो, जब प्रिया आएगी तो मैं खुद जाकर ला दूंगी। 5 मिनट तो लगेगा, तू तब तक खाने की तैयारी कर ले। अरे दे देना छोटी, भाई भाभी की राखी होती है तो खरीदने का हक तो उन्हें भी होता है, तू कहाँ बीच में आ रही है। तू मेरे से बातें कर, उन्हें जाने दे। अब काकी जी के आगे रीता जी कुछ बोल ही नहीं पाई और बहू को घूरते हुए चोरी से गुस्से में हाथ की 5 उंगलियां दिखाकर इशारा करती है।
मतलब 500 से ज़्यादा की साड़ी नहीं लेना। सास को देख मानवी मन ही मन में सोचती है, माँ जी मैं जाऊँ तो सही, वो तो मेरे ऊपर है कि मैं 500 की लूँगी या 5000 की लूँगी। मानवी अपने पति के साथ निकल जाती है और करीब आधे घंटे बाद प्रिया के लिए पायल, बिछिया और 1500 की प्यारी सी साड़ी लेकर आती है। सामान देखकर काकी जी खुश हो जाती है। सच में बहू, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, पायल की डिजाइन भी बहुत अच्छी है, साड़ी भी बहुत अच्छी है, जरूर प्रिया को पसंद आएगी। लेकिन सारा सामान देखकर रीता जी के कलेजे पर सांप लौट रहा था। वो गुस्से में बहू बेटे को घूर रही थी, लेकिन काकी जी के सामने उनकी एक न चल रही थी। मजबूरी में चेहरे पर बनावटी मुस्कान के लिए खुश होने का दिखावा कर रही थी। करीब 5 मिनट बाद काकी जी ने कहा, लगता है प्रिया को आने में अभी टाइम है। बहू एक काम कर, जब प्रिया आएगी तो तुम मुझे फ़ोन कर देना, मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गया है आए हुए। कहते हुए काकी जी चली जाती है। काकी जी के जाते ही रीता जी गुस्से में मानवी के कमरे में जाती है और गरजते हुए कहती है, बहू मैंने मना किया था ना तुझे कि मैं लेकर आऊँगी साड़ियाँ, फिर क्यों तूने जीजी के सामने जाने की जिद की और गई? तो तुझे पता नहीं था कि मैंने क्या बोला था लाने के लिए? ये क्या इतनी महंगी साड़ी, पायल, बिछिया, ये सब किससे पूछ कर लाई हो तुम? सास का गुस्सा देख मानवी सहम जाती है और धीरे से कहती है, माँ जी आपने ही तो काकी जी के सामने कहा था कि पायल, बिछिया, साड़ी अब इतना भी कोई राखी पर नहीं देगा तो क्या देगा? तो मुझे लगा शायद आपका इरादा बदल गया हो, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ ला दी। मुझे नहीं पता था कि आप बस दिखावे के लिए ऐसी बातें कर रही है। मानवी की बातें सुन रीता जी और गुस्से में पागल हो जाती है और मानवी के हाथ से पायल छीनकर तुरंत अपने ब्लाउज में ठूस लेती है। ला ये पायल दे मुझे, और पायल का गलती से भी नाम मत लेना। मेरा पायल टूट रहा है, मैं पहनूंगी इसे। पायल लेकर रीता जी चली जाती है। मानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहन जब कमरे में आता है तो मानवी उसे सास की सारी बातें बताती है और रोते हुए कहती है, रोहन माँ जी ने तो पायल छीन लिया, अब हम दीदी को क्या देंगे? जाने दो मानवी, तुम दुखी ना हो, माँ को तो जानती हो ना, उनसे लड़ना मतलब दीवार में सर मारने के बराबर है। तुम चिंता ना करो, पायल ना सही हम दीदी को 2000 करके दे देंगे साड़ी के ऊपर। तो वो तो ठीक है रोहन, लेकिन सामान की बात अलग होती है, पैसों की बात अलग होती है। मानवी अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, तुम भी जानती हो ना माँ को, अगर मैं दोबारा भी पायल लेकर आ गया तो कितना घर में तांडव मचा देगी। अच्छा है कि शांति से पड़े रहो। मानवी को भी पति की बात सही लगी, बेचारी चुपचाप बैठ गई। लेकिन अब उसके दिमाग में कुछ और ही खुरापात चलने लगा था, क्योंकि उसे प्रिया के ऊपर बहुत तरस आ रहा था। बेचारी सच में बहुत सीधी थी, उसी के सीधापन का फायदा रीता जी उठाती थी। कुछ सोचते हुए मानवी ने रोहन से कहा, रोहन एक काम करिए, आप माँ जी के पास ही बैठिए, जब दीदी आपको राखी बांधेगी तो भी आप माँ जी के पास ही बैठे रहना। क्यों, क्या हुआ? हैरानी से रोहन ने पूछा। मैंने बोला ना, आप बस माँ जी के पास बैठे रहना, बाकी मैं संभाल लूँगी। मानवी की बात सुन रोहन ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप हॉल में जाकर टीवी देखने लगा। करीब आधे घंटे बाद प्रिया आ जाती है। प्रिया को देख सब कोई खुश हो जाते हैं। प्रिया सबसे पहले जाकर माँ के पास ही बैठती है। रोहन भी वहीं पहुँच जाता है। प्रिया को देखते ही प्रिया के पास ना जाकर सबसे पहले मानवी ने लपक कर काकी जी को फ़ोन किया और उन्हें प्रिया के आने की खबर दे दी। 5 मिनट के अंदर में ही काकी जी भी आ गई। अब सब लोग एक ही जगह बैठे थे। मानवी ने प्रिया को चाय पानी कराया, उसके बाद राखी की थाली लेकर प्रिया के पास गई। प्रिया ने रोहन को राखी बांधी। रोहन ने गिफ्ट के तौर पर लाई हुई साड़ी और ऊपर से 2000 रख दिया। साड़ी और रुपए देखकर काकी जी ने कहा, अरे रोहन बेटा, तू पायल भी तो लाया था ना, वो कहाँ रह गया, भूल गए क्या? अरे छोटी, तू कुछ ध्यान दिया कर, ये तो बच्चे हैं। हाँ जीजी, तो भूल गई थी, पायल भी तो थी, लेकिन पायल कहाँ है बहू? अनजान बनते हुए रीता जी ने मानवी से पूछा। मानवी हैरान थी, पायल रीता जी के ब्लाउज में अभी भी थी, लेकिन फिर भी जानबूझकर रीता जी झूठ बोल रही थी। मानवी को भी ये समय बड़ा अच्छा लगा। उसने तुरंत ही कहा, माँ जी आपके ब्लाउज में ही तो है, भूल गई क्या? बहू की बातें सुन हैरान हो गई थी रीता जी। वो गुस्से में बहू को घूरने लगी। तभी उनकी नज़र काकी जी पर पड़ी।
तुरंत चेहरे का रंग बदलते हुए जबरदस्ती का मुस्कुराहट लाते हुए कहा, उम्र का तकाजा हो रहा है, भूल गई। वो तो मेरे ही पास था, मैंने ही रख लिया था। जबरदस्ती अपने दिल पर पत्थर रखकर रीता जी ने वो पायल निकाल कर रोहन को दिया। ले बेटा, दे दे पायल अपनी बहन को। पायल देते हुए मन कितने आंसू रो रहा था ये तो रीता जी ही जानती थी। वो गुस्से में लगातार बहू को घूरे जा रही थी और मन ही मन बहू को बड़बड़ा रही थी। बहू की अकल घास चढ़ने गई थी। जब मैंने बोला था पायल नहीं देना है तो जबरदस्ती उसने पायल दिला दिया। ऊपर से मेरा बेटा ये भी मेरी बात नहीं सुनता है। साड़ी के ऊपर 2000 रख दिया और दूसरी ये जीजी ये बीच में कहाँ से टपक के आ गई। और तीसरी वो खुद के ऊपर भी गुस्सा हो रही थी कि काश उन्होंने पायल नहीं छीना होता तो कम से कम ये 2000 तो बच जाते। ऐसे तो पायल भी गया, पैसे भी गए, साड़ी भी गई। बेचारी रीता जी मन मार कर रह गई थी। इज्जत के खातिर चुप रहना ही पड़ा। ना प्रिया के सामने कुछ बोल सकती थी, ना काकी जी के सामने कुछ बोल सकती थी। लेकिन सास का चेहरा देख देख कर मानवी मन ही मन खूब मुस्कुरा रही थी। ऊपर से तो बनावटी मासूमियत उसके चेहरे पर थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि इस समय रीता जी का खून खौल रहा था। ये सोच सोच कर और उनकी हालत देखकर मानवी चुपचाप खड़ी मुस्कुरा रही थी। सास की तो उसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। उसे खुशी इस बात की थी कि कम से कम प्रिया दीदी यहाँ से खुश होकर जाएगी। उनके ससुराल वाले भी देखेंगे, उनके मायके की इज्जत होगी। फिलहाल प्रिया की खुशी देख मानवी खुश थी और स्थिति ऐसी थी कि रीता जी चाहकर भी कुछ बोल नहीं सकती। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया वास्तविकता से इसे ना जोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।